7 सितंबर को भारत का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा और इस चंद्र ग्रहण को पूरे एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखा गया। अभी मैं कुछ तस्वीर शेयर करूंगा जिसे मेरे एक जीएम साहब हैं, कंपनी के जीएम साहब हैं, उनके पुत्र ने दिल्ली में खींचा वो फ़ोटो और वो एकदम नेचुरल फ़ोटो है, प्राकृतिक फ़ोटो है, कहीं से कोई बनावट नहीं है। और उस तस्वीर को आप देखिए, क्या मनोरम दृश्य है। कहने का मतलब है कि प्रकृति के सामने हम इंसानों की क्या बिसात है भाई। गजब का दृश्य है। इसमें इस तस्वीर की खास बात यह है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो जिस भाग को हम लोग नहीं देख सकते वो ब्लैक होता है, लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए जिस पोर्शन को हम लोग नहीं देख सकते वो बिल्कुल भगवा कलर का हो गया है। यह प्रकृति का नज़ारा गजब है भाई। और इस चंद्र ग्रहण की खास बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण के ख़त्म होने के बाद पितृपक्ष लग गया, जिस पितृपक्ष का हम हिंदू धर्म में बहुत ही खास और अहम स्थान दिया जाता है। 8 तारीख के सुबह से पितृपक्ष लग गया और चंद्र ग्रहण में खासकर कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें हिदायत दिया जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो चंद्रमा को न देखें। इसका वजह यह है कि आध्यात्मिक पहलू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका साइंटिफिक पहलू यह है कि उस समय अल्ट्रावायलेट विषैली किरणें निकलती हैं जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे भ्रूण को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। और यह भी हिदायत दिया जाता है कि उस दौरान, जिस समय चंद्र ग्रहण लगा हो उस दौरान हमें चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आँख के रोशनी को भी यह डिस्टर्ब कर सकता है। चंद्र ग्रहण का 2 पहलू है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। आध्यात्मिक पहलू यह है कि चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। ग्रहण मतलब इसे शुभ नहीं माना जाता है भाई, कोई अशुभ होता है तब ग्रहण माना जाता है उसे। तो इस दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पूजा करना, नामकरण करना या कोई भी मांगलिक कार्य हो, चंद्र ग्रहण के दौरान बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। हाँ, जैसे ख़त्म हो जाए, नहा धोआ के पूजा पाठ करके आप फिर अपना काम का शुरुआत कर सकते हैं। अब इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है, चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। तो सूर्य अपने जगह पर स्थिर है और उसका चक्कर पृथ्वी और चंद्रमा दोनों लगाती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यह सूर्य हो गया और यह चंद्रमा हो गया, इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। बात समझे आप। जैसे यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है, तो इसके बीच में पृथ्वी आ गई, तो यह सूर्य की रोशनी को चंद्रमा पर जाने से बाधित कर देती है, तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। यह इसका वैज्ञानिक पहलू है। लेकिन और इसके वजह से कुछ ऐसी अंतरिक्ष में घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिससे विषैली रोशनी निकलती है। इसलिए माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान हम चंद्रमा की तरफ न देखें और अपना बचाव इसी में है कि इस दौरान हम उन्हें देखने से बचें। धन्यवाद।